दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को क्या आज कोर्ट से जमानत मिल सकती है, इसको लेकर बहुत उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। केजरीवाल को इस मामले में सबसे पहले ईडी ने मार्च में अरेस्ट किया था, तो जून में जमानत के अगले दिन सीबीआई ने जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। अब सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में आज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले में सीबीआई जवाबी हलफनामा दाखिल कर चुकी है। शराब नीति घोटाले में 10 मार्च से अब तक ईडी और सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद सीएम पद पर बने हुए हैं। अब सीएम पद पर लगातार उनके बने रहने को लेकर भी कई बार सवाल उठाए गए। 10 मार्च की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 20 दिन की अंतरिम जमानत दी थी ताकि वो प्रचार कर सकें। 20 दिन बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। वहीं ईडी की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन रिहाई से पहले 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को जेल से ही अरेस्ट कर लिया था। अब आज सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की उम्मीद है। शराब नीति घोटाले के मामले में ही आपके सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। अगर आज केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी होगी और साथ ही साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो गठबंधन को लेकर बात चल रही है उसमें भी माना जा रहा है कि जो आखिरी फैसला जो मोहर लगाएंगे अरविंद केजरीवाल लगाएंगे, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था। बहरहाल हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं दिल्ली से अतुल भाटिया और साथ ही भास्कर मिश्रा। अतुल, कितने बजे सुनवाई होगी? बताया जा रहा है कि जो लिस्टिंग है दूसरे नंबर पर की गई है, उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से आज ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो काफी अहम है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच जो है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, उसको चैलेंज किया है और इसके अलावा अपनी जमानत याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने डाली हुई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे थे उनको पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। इसके अलावा के कविता की जो कि बीआरएस नेता है उनको जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके अलावा विजय नायर जो कि मीडिया प्रभारी थे आम आदमी पार्टी के, उनको भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल दे चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि उनके नेताओं का बाहर निकलना शुरू हो गया है और आज जो सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर होनी है उसमें इन्हीं सब बातों का आधार बनाया जा सकता है कि कोई फ्लाइंग रिस्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनको जमानत इस पूरे मामले के अंदर दी जानी चाहिए क्योंकि मार्च से वो जेल के अंदर बंद है। और जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी भी पहले कोर्ट के अंदर ये दलीलें दे रहे हैं कि इंश्योरेंस अरेस्ट की गई, जिस तरीके से लग रहा था कि अब ईडी के मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, अंतरिम जमानत मिल चुकी है, उसके बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। तो अभी क्योंकि अंतरिम जमानत ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है और अगर आज सीबीआई के मैटर में भी अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो उनको, और जाहिर सी बात है कि अतुल उम्मीदें बड़ी हैं क्योंकि उनके ही डिप्टी रह चुके मनीष सिसोदिया को भी, चाहे ईडी हो या फिर सीबीआई हो, दोनों ही मामलों में जमानत मिल चुकी है। की कविता भी बाहर आ चुके हैं। भास्कर, 2 चीजें हैं। एक तो हो गया कि इस बार आम आदमी पार्टी को कितनी उम्मीद है और किस लिए इतनी उम्मीद है कि उनको लगता है कि उनके जो नेता हैं वो बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि उनके बाहर आने से जो हरियाणा चुनाव है उस पर किस तरह का असर होगा। देखिए अमित, उम्मीद पूरी है और आम आदमी पार्टी एक तरह से तैयारी करके बैठी है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। सुनवाई 10:30 बजे के बाद कभी भी शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए ऑर्डर आने में वक्त नहीं लगेगा और ऐसा माना जा रहा है कि समय से ऑर्डर आ जाएगा तो आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। शराब घोटाले में जो और प्रमुख लोग गिरफ्तार हुए थे उन सबको जिस आधार पे जमानत मिली है, जैसे मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, के कविता हो, तो पार्टी को अब लग रहा है कि उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बहुत ही आसान है। और अगर ईडी से जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, तो सीबीआई मामले में जमानत मिलना और आसान होता है। लिहाजा पार्टी पूरी तरह से तैयार बैठी है कि अरविंद केजरीवाल का आज वो स्वागत करेगी। इसका अब असर क्या होगा? देखिए, 3 प्रमुख काम जो है वो अटके पड़े हैं अरविंद केजरीवाल के अभाव में। सबसे पहली बात, दिल्ली सरकार की कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है मार्च से लेकर अभी तक। जब तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती है, प्रमुख फैसले नहीं लिया जा सकते। और खासकर दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया देने का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, बजट में भी जिसका जिक्र किया गया था, वो सबसे जरूरी है दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो उसलिए इंतजार किया जा रहा है।
हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश की जा रही है, बातचीत चल रही है। अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है, उनकी अनुमति से यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खासकर 3-4 दिनों से जिस तरह की खबरें मीडिया में लीक हो रही है, उससे आम आदमी पार्टी को अब यह मुश्किल हो रहा है कि आखिरी फैसला कैसे लिया जाए, और यह आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के साथ जो भी गठबंधन में हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पे फैसला कल ले लिया जाएगा। तो इस लिहाज से भी बहुत लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि आने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर भी क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ गठबंधन होगा, इसको लेकर भी हो सकता है कि अहम फैसला आगे लिया जा सके। आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कुछ महीने या यूं कहें कि जब से ये पूरा शराब घोटाला मामला शुरू हुआ है, बड़ा मुश्किल रहा है। और इसी बीच में लोकसभा चुनाव का हो जाना, इसी प्रक्रिया के तहत अब आप देखिए कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव एकदम सामने खड़ा है। हरियाणा का तो बस तारीखें भी आ चुकी हैं, गठबंधन होगा या नहीं होगा। पार्टी के सीनियर लीडर्स भी ये कह रहे हैं, ये तो तय अरविंद केजरीवाल करेंगे। वो तो तय तब करेंगे जब वो बाहर आएंगे, मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। सारी बातें इस बात पर टिकी है कि आज राहत मिलती है या नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी 11 साल पुरानी पार्टी सबसे बुरे संकट के दौर से गुजर रही थी। इस पूरी प्रक्रिया में शराब घोटाले की जांच जब से शुरू हुई है, तब से न सिर्फ उनके शीर्ष नेता जेल गए, बल्कि उसके साथ साथ सीधे सीधे ये आरोप लगा कि काम नहीं हो रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली की जनता परेशान है। जिस दिल्ली की जनता की खुशी वो दूसरे राज्यों में जाके बेचते हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि दिल्ली में हमने इतना काम किया, उस पे एक तरह से डेंट लग रहा था। और ये सब इसलिए हो रहा था कि उनके दो जो स्टार है लीडर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों ही जेल में थे। और ऐसे में पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। राजनीतिक फैसला हो या सरकार चलाने का फैसला, जो भी हो, आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल का होता है। सरकार के कामकाज में सीधा सीधा इसका असर दिख रहा था, जमीन पे कार्यकर्ताओं में उसका असर दिख रहा था, और सड़क पे आम आदमी इससे नाराज हो रहे थे। दूसरी तरफ जो राजनीतिक समीकरण साधने होते हैं, उसमें दिक्कत आ रही थी। अब जैसे हरियाणा का चुनाव हो रहा है, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है या नहीं, बातचीत हो रही है। अरविंद केजरीवाल की अनुमति से यह सब कुछ हो रहा है, नेता जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी कांग्रेस कह रही है या मीडिया में प्लांट कर रही है, उससे नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को। और ये सब इसलिए आम आदमी पार्टी एक तरह से सह रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है। अगर वो बाहर रहते तो इस पे फैसला लेते, आम आदमी पार्टी उसका उत्तर दे पाती। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सीधा सीधा नुकसान है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का होना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का इसलिए होना जरूरी है कि दिल्ली में चाहे बारिश हो, प्रदूषण हो, जो भी समस्याएं आती हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई भी नेता अगर फंसता है तो उसको काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं। और वो पिछले 4-5 महीनों से नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत है आम आदमी पार्टी के सामने। जो सबसे बड़ा क्रेडिबल वॉइस है वो सरकार में भी है और पार्टी में भी है, उसकी कमी खल रही है पार्टी को। उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। आज स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी काम कर लें, लेकिन नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के अभाव में ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरत है अरविंद केजरीवाल की, और उम्मीद है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि आज का वो दिन है जब उनको जमानत मिल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जितना वक्त लगा है, जो भी असर हुआ है पार्टी के ऊपर में, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर में, उसको ओवरकम कर सकती है पार्टी। ये भी विश्वास है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि एक बार अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो इसको नेगेट कर पाएंगे। उसमें वो क्षमता है कि वो सब कुछ को नेगेट कर सकते हैं। जी भास्कर, आप रहे हमारे साथ। एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, साथ ही साथ उनकी जमानत पर भी सुनवाई हो रही है। ये दो मैटर हैं और ये साइमल्टेनियस दोनों ही मुद्दों पर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो तर्क दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक शख्सियत है, जिम्मेदारी भरे पद पर हैं, वो कहीं भागकर नहीं जाने वाले हैं। और इस प्रक्रिया को
आगे भी चलाया जा सकता है, उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें जमानत दी जाए और जितने भी और इसमें टर्म्स डिक्टेट करने हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसमें नियम और शर्तें लागू की जा सकती हैं। लेकिन जेल एक अपवाद है। इस मामले में अब तक जो पुराने जितने, अगर हम ये कहें, आरोपियों को रिहा किया गया है, जिसमें चाहे वो के कविता हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन सभी को इसी तर्क पर रिहा किया गया था, जमानत दी गई थी।